नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में, जो आप अक्सर न्यूज़ में या टीवी डिबेट में सुनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि समय पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, देखिए, जो हम अक्सर रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनते हैं, तो आखिर ये कौन है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर रखाइन राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं। क्योंकि दोस्तों, जो म्यांमार देश है वो एक बौद्ध धर्म का देश है, जहाँ पर एक बड़ी आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है। उसके हिसाब से दोस्तों, रोहिंग्या सिर्फ रखाइन राज्य तक ही सीमित हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत अलग राज्यों में निवास करते हैं। अब दोस्तों, बात कहाँ पे आती है? जो म्यांमार की सरकार है, उनका तर्क है कि जो ये रोहिंग्या मुस्लिम हैं, ये अप्रवासी बंगाली हैं, ठीक है, जो कई साल पहले अवैध तरीके से म्यांमार में आकर बस गए थे। इसलिए म्यांमार की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश का निवासी नहीं मानती, ना ही इनको नागरिकता देती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के पास कोई भी विधिक कागजात म्यांमार में नहीं है, जिसके कारण इनको राज्य विहीन कहा जाता है। अब साथियों, हुआ क्या? देखिए, जैसे वहाँ पर मारकाट छिड़ी म्यांमार के अंदर, वहाँ की सेना ने रोहिंग्याओं को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। तब दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी संख्या में आकर बांग्लादेश में रहने लग गए और भारत में रहने लग गए। भारत में दोस्तों, ये आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। बंगाल में ये बहुत बड़ी मात्रा में रह रहे हैं। उसके अलावा बिहार, यूपी, हरियाणा का कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। अब यहाँ पर भारत सरकार इनको धीरे धीरे यहाँ से निकाल रही है। उसी तरह बांग्लादेश की सरकार भी दोस्तों रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहाँ पर रखने को तैयार नहीं है। म्यांमार कहता है कि ये लोग अप्रवासी बंगाली हैं, ठीक है, जो काफ़ी समय पहले आए थे। अब क्योंकि दोस्तों, जो पूर्वी बंगाल है, इस समय वो क्या बन चुका है? बांग्लादेश। तो एक तरह से म्यांमार वाले कहते हैं कि ये बांग्लादेश के निवासी हैं, और बांग्लादेशी कहते हैं ये हमारे निवासी नहीं हैं, ये म्यांमार के निवासी हैं। तो इस प्रकार साथियों, कोई भी रोहिंग्या मुसलमानों को रखने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश है दोस्तों, उनमें से कोई भी रोहिंग्या मुसलमानों को रखने को तैयार नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। रोहिंग्या मुसलमानों के हालात दोस्तों ऐसे हो चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको दुनिया का सबसे ज़्यादा सताया हुआ समुदाय बताया है। क्योंकि इनका अपना कोई भी देश या अपना घर नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कोई इनको राज्य विहीन लोग कहते हैं, कोई इनको नाव के लोग कहते हैं, कुछ इनको चलायमान समुदाय भी बताते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, आज के समय में ना उनका अपना कोई देश है, ना ही कोई अपना घर है, ना ही उनके पास किसी देश की नागरिकता है। तो अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि कोई भी देश इनको अपने यहाँ पर लेकर राजी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है म्यांमार सरकार की, क्योंकि रोहिंग्या वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, तो इनको वहाँ की नागरिकता देनी चाहिए। और सिटीजनशिप के साथ साथ इनको मानव अधिकार या मानवाधिकार भी देने चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास ह्यूमन राइट नहीं होंगे या फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, तो आप ना पढ़ सकेंगे, ना लिख सकेंगे, ना तरक्की कर सकेंगे, और ना ही खुलकर आप अपनी बात कह सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है म्यांमार सरकार की। उसके बाद जिम्मेवारी बनती है बांग्लादेश की, क्योंकि ये इतिहास है कि रोहिंग्या लोग बांग्लादेश से ही म्यांमार गए हैं, तो बांग्लादेश को भी इनके मानवाधिकारों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इनको दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इसके बाद जिम्मेवारी आती है साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगर फिर भी कोई देश इनको नहीं अपनाता, तो इनको ऐसी जगह बसाया जाए जहाँ पर ये आराम से रह सके, क्योंकि बड़ी संख्या में इनके साथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ठीक है।
तो किसी ऐसे द्वीप पर इनको बसाया जाए जहाँ पर इनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके और ये एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सके। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है और इनकी वर्तमान हालत क्या है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।